हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। ये आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव में कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले साल पाकिस्तान सुपर लीग के इंडियन प्रीमियर लीग से मुमकिन तजाद के पेश नजर लाला सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल, अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? तो मेरा नहीं ख्याल कि सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना यही चाहिए कि अलग अलग हो। आपने उस लीग के साथ टक्कर ले लिया, अब क्या इनको लगता है कि ये बड़े बड़े खिलाड़ियों को लेकर आ जाएंगे? सवाल मजा तो तब है ना कि आप पैट कमिंस को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं, मजा तब है कि आप हेनरी क्लॉसन को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं, तब मजा आएगा ना। मजा तो तब आएगा जब आपने इतने करोड़ खर्च करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर क्या करोगे आप तो पीएसएल ऑलरेडी इस बार, अगर आप पिछले लास्ट 2 साल से देखो, डाउन है, फॉरेन प्लेयर आ नहीं रहे, मार्केट वैल्यू गिरी हुई है, क्राउड को ग्राउंड में लाना एक मुश्किल टास्क है। इंडिया के आप क्राउड ग्राउंड देखें, वो लाख के करीब उनकी कैपेसिटी है, आपके 15-15 हजार के ग्राउंड नहीं भर पाए। डॉक, जब हम बात करते हैं पीएसएल सीजन 10 की, तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? भाई आईपीएल ने पीएसएल को बर्बाद करके रख दिया यार। लगता है आने वाला जो पीएसएल का ईयर होगा, ये सीजन होगा, वो आखिरी पीएसएल का सीजन होगा और इसकी वाहिद रिस्पॉन्सिबल आईपीएल की इतनी बड़ी सक्सेस होगी। और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा परेशानी है कि भाई आ गई पीएसएल से कुछ खास आता नहीं था और हम इसको बढ़ा चढ़ा के बताते थे वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट लीग और वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग लीग, और अब ये जो कारनामा होने वाला है ये तो बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान के फैंस के लिए। तो ये एक सुसाइडल जिसको आप कहते हैं ना, वो अटेम्प्ट लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आप अपने रोहन पावल, राशिद खान, शायद होप, सिकंदर रजा, इनको ही पीएसएल में रोक के रखें, आईपीएल ना खेलने दे, तब भी आपकी जीत है। तो बात यह है कि अगर वो प्लेयर फ्री भी होते हैं, स्टीवन स्मिथ फ्री भी होगा, लेकिन आप पैसे उसको पीकेआर में अगर आप 3 करोड़ दे रहे हो इंडियन रुपीज में, तो 1 करोड़ भी नहीं बनता, तो कैसे आएगा स्टीवन स्मिथ? वो खाली वहां पे बैठ के, जो टीवी में बैठा है, टीवी में बैठ के आपका स्टीवन स्मिथ वो 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो वो आएगा ही नहीं खेलने के लिए कि भाई 1 करोड़ भी नहीं मिल रहा, 60-70 लाख मुझे ये देने हैं। या तो आप भी उतने पैसे देना, आप तो उससे आधे के भी पैसे नहीं दे रहे, आप तो मतलब 10% भी उसके ऊपर खर्च नहीं कर रहे प्लेयर्स के ऊपर, और आप ये अपनी लीग्स को कह रहे हैं कि वो मार्की प्लेयर्स खरीद लें, बड़े नाम खरीदें, बड़े नाम। सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल, अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? नहीं, देखिए सवेरा, जो बड़ी लीग्स होती हैं वो हमेशा अपना कैलेंडर देखती है, एंड देन उसके बाद पूरे लीग्स जहाँ हो रही होती हैं लीग्स, उनके साथ फिर कोशिश करते हैं कि ताकि लड़के आधे उधर या आधे इधर ना चले जाएं। और ये सारे प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लड़के जब फ्री होते हैं वो आते हैं, पीएसएल का एक्सपीरियंस करते हैं या बांग्लादेश लीग या बिग बैश का करते हैं एक्सपीरियंस, तो लड़के फ्री होते हैं। उस टाइम पे कोई और लीग नहीं होती और ना होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना यही चाहिए कि अलग अलग हो। प्लेयर्स के जो मुआवजा है उसको बढ़ाने के ऊपर भी एक गौर हो रहा है कि शायद 3-4 लाख डॉलर तक है ना सवेरा के, जो 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर तक के जो बड़े प्लेयर्स जो होंगे ना, बेसिकली जो है ड्राफ्ट के अलावा जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको एक ऑफर दी जा रही है कि आप अपनी टीम में एक एक प्लेयर, मार्की प्लेयर रख सकते हैं, जो कि आप दुनिया में कहीं से भी एक प्लेयर पिक कर सकते हैं और उसको 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर्स मिलेंगे। तो एक मार्की प्लेयर हर टीम में होना चाहिए, द स्टार प्लेयर। बस ठीक है, फिर तैयारी पकड़ लेते हम भी जी। फिटनेस तो है, सारा कुछ है, बस तैयारी पकड़ते हैं जी। इस सब T20 का प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। देखें 287 हो जाना, उसमें 262 रन हो जाना दोबारा रिस्पांस में, 224 चेज हो जाना, फ्लेबॉयंट टैलेंट आ रहा है, 123 रन पावर प्ले में हो जाना, तो ये सारी चीजें आपको 180 छक्के पहले 32 मैचेस में तो सिर्फ लग गए थे अपना आईपीएल में। तो दैट इज व्हाट मैटर्स, के बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर आपने ये भी नोट करना है सवेरा कि मेन रेवेन्यू सोर्स जो है पीएसएल का वो ब्रॉडकास्टर है, और ब्रॉडकास्टर वो एक
उसने वर्ल्ड कप करवाया, उसके बाद वो आगे रमजान आ रहा होगा, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई होगी, पाकिस्तान तो साउथ अफ्रीका वो होगा, फिर ईद ट्रांसमिशन होगी। आपको लग पता जाएगा ब्रॉडकास्टर्स को कि आपकी मार्केट बहुत छोटी है, 44 बिलियन की तो आपकी टोटल मार्केट। तो आप ये देखें, पीकेआर की मैं बात कर रहा हूँ, 44 बिलियन रुपीस की तो टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट है, बिल्कुल, तो वो तो बड़ी नहीं होगी। और सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली ये भी होगा कि जो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ आता है वही टेक्निकल स्टाफ आपको जनरली आईपीएल में भी इंगेज होता हुआ दिखता है, बिकॉज वो अलग अलग वेन्यूज पे अलग अलग टीम्स उन्होंने सेटअप की हुई होती है, वो भी एक हिंड्रेंस हो जाएगी। सवेरा मैं कहना नहीं चाह रहा था, एक तो अब वो ऐसा वैसे ही फेड अवे हो रहा है, जो टेक्निकल स्टाफ आता भी था बहुत कम है जिनको आप कह सकते हैं कि ओवरलैप होगा। प्लेयर्स तो जो पीएसएल में आते हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, बहुत कम प्लेयर्स है जो आईपीएल में आपको नजर आएंगे, बाकी तो वहां पे तो बहुत स्टार्स खेल रहे होते हैं। तो ये हमें रियलिटी है, ये रियलिटी चेक होना चाहिए और हमें मान लेना चाहिए कि जब तक हम री इन्वेंट नहीं करेंगे पीएसएल के व्हील को, वी आर गोइंग टू लूज इट एज ए ब्रांड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा है कि हमें इसको कुछ नया करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपने कहा कि ये हम कमी आ गई है इसमें, क्या जो क्रिकेट की क्वालिटी है, प्लेस की क्वालिटी है, उसमें कमी आई है जिस वजह से हम कहीं पीछे गए हैं? और दूसरा, जब आपने आईपीएल के साथ साथ इसको करने की बात की है, कुछ और भी साथ में हमारे इवेंट्स अंदरूनी तौर पर भी चलेंगे, तो आपके ख्याल में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है? क्या वापस दुबई चले जाएं, यूएसए चले जाएं पीएसएल को लेकर? नहीं, आपका अपना देखें, एक तो ये आपकी नेशनल आइडेंटिटी ब्रांड है, तो इसको पाकिस्तान से आपको जाना नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान की मार्केट को बढ़ा कैसे सकते हैं? यहाँ तो आप ये जो आपके केबल ऑपरेटर्स हैं डिजिटलाइज हो चुके हैं, अब सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आए, उसमें फिर आपका इतनी बड़ी मार्केट हो जाएगी, 10-20 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो आपको एक स्पेस मिल जाएगी। फिर फ्रेंचाइजीज की हेगेमनी होगी। हेगेमनी का मतलब ये है कि अब ये समझ आती है कि शायद पीएसएल को पीसीबी नहीं कंट्रोल कर रहा, बल्कि फ्रेंचाइजीज इंडिविजुअल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और उनकी तो इंक्रोचमेंट इतनी हो गई थी कि वो तो पाकिस्तान टीम पे इम्पैक्ट करने लगे थे कि ये प्लेयर इस फ्रेंचाइज का खेलेगा, ये नहीं खेलेगा। सो एक तो इसको खत्म करना है। वो खत्म कैसे होगा? जब आप 2 नई टीम्स और लेके आएंगे, उससे क्या होगा कि आपको एक तो नया फ्लेवर मिलेगा, नए प्लेयर्स आएंगे, लेकिन अब जो नए प्लेयर्स की क्वालिटी है, इस बार हमने पीएसएल 9 में देखा, आई एम सॉरी टू से, इट वाज मतलब कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी प्लेयर्स की जो यहाँ पे खेल रहे थे। आप अगर आईपीएल देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा, यू आर ट्राइंग टू कंपेयर ऑरेंजेस, बल्कि आप एमिरेट्स लीग देख लें तो वहाँ पे आपको समझ आती है वो कैसे ठीक हो सकता है। अभी तक हम दकियानूसी ड्राफ्ट सिस्टम पे हैं, क्योंकि हमने कैप लगाई हुई है कि हमें $1 लाख, $1.5 लाख, $2 लाख से ज़्यादा प्लेयर को देना है। लेकिन अब जो वर्ल्ड बीटिंग प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शंस और विंडोज बहुत हैं, दुनिया भर में अब लीग क्रिकेट होती है और उनकी जो कमर्शियल वैल्यू है बढ़ चुकी है, उनका कमर्शियल ब्रांड बढ़ चुका है, तो उनको लेने के लिए आपको अब आप भी शायद ऑक्शन की तरफ जाएं, कैप को बढ़ाएं, अट्रैक्ट करें टॉप स्टार्स। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल फारिग हो चुका है। मुझे खुशी हुई है जो नए चेयरमैन आए हैं, मोहसिन नकवी साहब, इज एटलीस्ट उनके दिमाग में ये जरूर है कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डू करना है। अब सवेरा आप हैरान हो गए कि हमारे यहाँ कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जो मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग को सस्टेन कर सके, जिसमें कैमरा एंगल है, नंबर ऑफ कैमराज हैं, उसमें हीट रूम्स हैं, कोल्ड रूम्स हैं, बहुत कुछ होता है, आपका इक्विपमेंट कौन सा डिप्लॉय होना है। तो अब आपकी पिचेस का स्टैंडर्ड, क्रिकेट आपकी डायरेक्टली इंपैक्ट होती है पिचेस के स्टैंडर्ड से। पिंडी में आपने बैक टू बैक 2 मैच कराए, पिच बैठ गई आपकी, जहाँ पे 200 स्कोर हो रहा था पीएसएल में, वहाँ पे 150 होना मुश्किल हो गया हुआ था। वहाँ पे वो पिचेस आप सस्टेन नहीं कर सकती, आपको पूरे स्क्वायर्स जो है वो दोबारा उनको ले करना पड़ेगा आपको तरीके से आपको आगे। फिर आपने फैसिलिटीज क्या रखी हुई है? फिर पीएसएल नहीं हो रही थी, ऐसे लगता था पता ही कुछ नहीं, बिल्कुल मातम का समा था यार। आपकी कोई ब्रांडिंग, कोई आपके इंटेल्ड प्रोग्रामिंग हो रही होती है, हमें एकदम होश आती है कि पीएसएल आ गई 1 महीना पहले, आपके कोई कटआउट्स लगे हों, आपकी ऑन ग्राउंड मार्केटिंग हो रही हो, आपकी कैंपेन्स चल रही हो, आपके प्लेयर्स के जो है मीट द प्लेयर प्रोग्राम्स चल रहे हो, एक धमाका होना चाहिए जो आपको आईपीएल में नजर आता है विद द अमैल्गमेशन ऑफ बॉलीवुड। तो इस तरह की चीज़ को करेंगे, आप इनोवेट करेंगे, आप अपनी प्रधानी छोड़ेंगे, आप आपने हॉस्टेज जो बनाया हुआ है इसको छोड़ें, इस ब्रांड को फ्लरिश करने दें, डेवलप करने दें, इसमें